हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर एक बार आप लोगों के सामने आई हूँ कुछ नए टॉपिक के साथ, इस उम्मीद से कि आप लोगों को मेरे इन वीडियो से हेल्प मिले, मोटिवेशन मिले और थोड़ा सपोर्ट ज़रूर मिले। इसी उम्मीद से मैं अपने वीडियोस बनाती हूँ। मैं जो भी वीडियोस बनाती हूँ वो रियल लाइफ से इंस्पायर होने के बाद ही आप लोगों तक पहुँचाती हूँ, इस उम्मीद से कि आप लोगों को मेरे इन वीडियो से मोटिवेशन मिले, हिम्मत मिले। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं एक ऐसी सच्चाई लेके आई हूँ जिसको जानना हर किसी को बहुत ज़रूरी है। अगर ये सच्चाई अगर आपके लाइफ में आप लेके चलेंगे तो शायद, या यूँ कहूँगी ज़रूर, आपके साथ बहुत अच्छा होगा। आप बहुत हैप्पी रहेंगे, आपके लाइफ में पॉजिटिविटी बनी रहेगी। जो मैं करती हूँ वही आप लोगों तक भी पहुँचाती हूँ। मैं इसमें बिलीव रखती हूँ और इसीलिए मैं ये काम करती हूँ। यही बातें मैं आप लोगों को भी शेयर करना चाहूँगी। शायद इससे आप लोगों के लाइफ में भी पॉजिटिविटी बनी रहे और ब्रह्मांड आपको हर वो खुशी दे या हर वो खुशी जो आप किसी को देते हो वही रिटर्न में आप लोगों को मिले। ये इसी उम्मीद से मैं भी वही करती हूँ। शायद आप भी वही करें और आपके लाइफ में भी हर वो खुशियाँ मिले। तो आज हम जानेंगे इस ब्रह्मांड में क्या श्रेष्ठ है जिससे हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी बनी रहेगी और हमारे साथ ब्रह्मांड हमेशा रहेगा। ब्रह्मांड हमें पूरी तरह से सपोर्ट करेगा। तो आज मैं बताना चाहती हूँ दान करना। किसी ज़रूरतमंद को हमारे हाथ से जितना हो सके उतना हम जितना दान करेंगे, हाँ, इससे ज़्यादा श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, इससे ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं है। इससे हमारे लाइफ में पॉजिटिविटी और हमारा मन भी हमेशा शांत रहता है और हमारा साथ ब्रह्मांड हमेशा देता है। आपने सुना होगा जो हम करेंगे वही हमारे पास रिटर्न आता है। तो इसीलिए मैं ये मानती हूँ, अगर इस ब्रह्मांड में अन्न और पानी से भी ज़्यादा अगर कुछ श्रेष्ठ है तो वो है दान करना। इसे करने से हमारे लाइफ में हमेशा पॉजिटिविटी रहती है और हम जितना दान करेंगे ब्रह्मांड हमें उतना ही रिटर्न में देगा। ये तो मैं मानती हूँ, शायद आप लोग भी मानते होंगे। आज हम जानेंगे अन्न और जल से भी श्रेष्ठ दान क्यों है। क्योंकि शरीर को जीवित रखने के लिए अन्न की ज़रूरत है और हमारे शरीर को ऊर्जावान रखने के लिए पानी की ज़रूरत है। लेकिन दान एक ऐसी चीज़ है जो हमारे आत्मा को शुद्ध करता है, जिसे हमें खुशी मिलती है, हमें एक पॉजिटिव फील होता है। ये केवल सिर्फ दान देने से ही होता है। दान देने से हमारी आत्मा शुद्ध होती है, हमारा मन शुद्ध होता है। और बहुत सारे लोग हैं या बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि दान देना मतलब धन देना, बस इसी को दान कहते हैं या इसी को ही दान करना बोलते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि धन देने से ही या धन देने का नाम ही दान करना हो सकता है। कभी कभी किसी भूखे को अगर हम खाना देंगे इसे भी दान कहते हैं। किसी प्यासे को पानी पिलाएंगे इसे भी तो दान कहते हैं। और जो टूटा है उसे सहारे की ज़रूरत है तो हम उसे सहारा देंगे तो इसे भी तो दान ही कहते हैं। तो मैं मानती हूँ धन से भी ज़्यादा अगर कुछ हम दान दे सकते हैं तो ये 3 चीज़ दे सकते हैं, जैसे कि अन्न, जल और किसी को सहारा देना। ये सबसे अच्छा दान हो सकता है जिससे हमारे ब्रह्मांड भी हमसे खुश रहेंगे। इसी से हमें भी रिटर्न में कभी ना कभी ज़रूरत पड़ने पर हमें भी ब्रह्मांड हमें ये रिटर्न में ज़रूर देंगे, ये मैं मानती हूँ। आप भी जानते होंगे और हमारा शास्त्र भी यही कहता है कि जो बिना मतलब के, बिना स्वार्थ के अगर हम किसी की मदद करते हैं या किसी को दान देते हैं तो वही सच्चा दान है या वही सच्चा दान हो सकता है।
जहाँ तक आप लोगों ने भी सुना होगा, हमारे घर में हमारे बुज़ुर्ग लोग यही कहते थे कि जिस घर से दान निकलता है उस घर में कभी भी नेगेटिविटी नहीं रह सकती, क्योंकि हम लोग किसी और को दान देकर उसके घर में अगर हम उजाला कर रहे हैं या उसके कुछ थोड़े बहुत हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारे घर में भी धन धान्य का और पॉजिटिविटी का भी आह्वान होगा ही। इसी के चलते हमारे बुज़ुर्ग तब बहुत सारा दान करते थे, हर वो ज़रूरतमंद को कभी भी किसी स्वार्थ के बिना ही मदद करते थे। इसके लिए हमारे घरों में आज भी आप देख सकते हैं कि एक पॉजिटिविटी हमेशा हमें लगती है जब हम गांव के तरफ जाते हैं। तो मुझे तो मैं ऐसे ही लगता है कि घर में जाते ही हमें वो एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, क्योंकि उस घर में हमारे बुज़ुर्ग लोगों ने ये सब रिचुअल्स करने से ही उस घर में आज तक पॉजिटिविटी बनी हुई है। आई होप हम लोग भी आगे चलते हुए ऐसा ही करने से हमारे घर में भी और किसी और के घर में भी हम पॉजिटिविटी बनाए रख सकते हैं। मैंने भी चाणक्य नीति में पढ़ा हुआ है कि आचार्य जी भी दान को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, या आचार्य जी दान करना एक बहुत पुण्य का काम है ऐसा बताते हैं। और आचार्य जी ने ये भी कहा है कि दान करने से या दान देने से एक ना एक दिन हम लोगों को फल ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ब्रह्मांड का नियम यही है कि जो दिया जाता है वही हमारे लाइफ में रिटर्न आता है। इसीलिए आचार्य जी भी यही कहते हैं कि लाइफ में अगर आप लोगों को चांस मिले किसी की मदद करने को या किसी को दान करने के लिए, तो प्लीज़ निस्वार्थ मन से कीजिए, जिससे आपको आगे चल के इसका फल अच्छा ही मिले। ब्रह्मांड आपको उस टाइम पे सपोर्ट ज़रूर करेगा जिस टाइम पे आपको ज़रूरत है या आप लोगों को उसकी ज़रूरत है, क्योंकि हमने अगर अच्छे कर्म किए तो ब्रह्मांड भी हमारे साथ अच्छा ही करेगा। ये मैं मानती हूँ, आप लोग भी मानते होंगे। तो आज से ही हम लोगों को याद रखना है कि अन्न जीवन तो देता है और जल हमें ऊर्जा देती है, लेकिन दान हमें हमेशा जीवन को या हमारे जीवन को एक अर्थ देता है। तो आई होप मेरे इस बातों से आप लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा, आप लोग भी इस बातों को अपने लाइफ में लेके चलेंगे, ये मैं मानती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो सच में सच्ची लगी हो या यूज़फुल लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं यूँ ही आप लोगों के लिए कुछ नए नए टॉपिक लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।